एक ओर यह कार्य और दूसरी ओर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 46 वर्ष पूरे के 47वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। दुनिया का एकमात्र दल जो कहता है देश प्रथम, दल उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। अन्य दलों में क्या है? वे कहते हैं मैं रहूं, मेरा परिवार रहे। बाकी समाज से, देश से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए। समाजवादी पार्टी विकास कराएगी, सफाई तक विकास कराती है, लेकिन आजमगढ़ उनको दिखाई नहीं देता, जो आजमगढ़ उनको बार बार चुनाव जिता करके भेजता था, क्योंकि उनके लिए विकास उन तक सीमित रहे। आजमगढ़ का विकास हो, मऊ का विकास हो, बलिया का विकास हो, जौनपुर का विकास हो, उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। अगर रहता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना सकते थे। अगर उनके एजेंडे में रहता तो यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज सुहेलदेव के नाम पर वो भी कर देते, लेकिन नहीं किया। डेवलपमेंट उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा देश प्रथम, हमारा सब कुछ देश के लिए, देश के हित के लिए। और उस देश से भारतीय जनता पार्टी ने सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी एक नई आभा के साथ दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। आप मुझे बताइए, जो कुछ सोचा था भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने, मोदी जी ने वह सब करके दिखाया। वह सब कुछ आज करके दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। भारत के अंदर एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, एक विधान होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वह पूरे भारत में बराबर लागू होना चाहिए। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था। कांग्रेस ने कश्मीर के अंदर भारत के संविधान को अधूरा छोड़ दिया, धारा 370 लागू कर दी। शेष भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके बाबा साहब के सपने को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान। और यह आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। अब भारत आतंकवाद से मुक्त भारत होगा, और यह मोदी जी का संकल्प आज साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब सोचते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। समाजवादी पार्टी बाधक बन रही थी, कांग्रेस बाधक बन रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? वह नहीं करती है, तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए,
गरीब के घर में शौचालय बना है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी देने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, समाजवादी पार्टी कर सकती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती थी, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति सम्मान उनके एजेंडे में नहीं था, और इसीलिए तो ये अपमानित करते थे। गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई। आज हमारी सरकार 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिला है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख नौजवानों को इन कंपनियों के माध्यम से काम मिला है, जो बड़ा बड़ा निवेश यूपी के अंदर हुआ है। बहनों और भाइयों, महिला स्वावलंबन और सुरक्षा का काम कैसे होना है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मातृवंदना योजना, इस प्रकार के मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, लखपति दीदी योजना के माध्यम से तेजी के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके पास आए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इसी आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव भी है। याद करिए, कला की 3 विधाएं, चारों विधाएं, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इनकी भूमि आजमगढ़ रही है। आजमगढ़ हरिहरपुर रहा है। पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सोचा। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हरिहरपुर में हमने संगीत विद्यालय भी स्वीकृत किया है, कला का सम्मान भी किया है। आज भले ही निरुआ नहीं आए, कहीं फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने भी स्वागत किया। एक प्लेटफॉर्म मिला है नौजवानों के लिए, और प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए आज हम सब ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अटल आवासीय विद्यालय यहां श्रमिकों के बच्चों के लिए बन चुका है। हरियोत कला केंद्र, इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। राजकीय पॉलिटेक्निक मकराहा अतरोलिया में, फूलपुर पवई में, यह भी स्वीकृत हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी, यह भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। और दिव्यांग जनों के लिए एक समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय अतरोलिया, यह भी स्वीकृत हुआ है। और एक लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड का, यह भी स्वीकृत करने का काम किया गया है। यहां पे अन्य बाढ़ बचाव के साथ ही विकास की तमाम अन्य नई योजनाओं के लिए यहां पर हम लोगों ने तमाम कार्य स्वीकृत किए हैं। विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए किसी अन्य दिन मैं आपके आजमगढ़ में आऊंगा। आज तो मैं आया हूं यहां पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से आजमगढ़ की बहनों के परिश्रम को अपनी आंखों से देखने के लिए, और मुझे अच्छा लगा 56,000 बहनें इस मिल्क प्रोड्यूसर के साथ जुड़कर के स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। याद रखना, विकसित भारत की संकल्पना तब होगी जब हर परिवार आत्मनिर्भर होगा, हर परिवार खुशहाल होगा। और खुशहाली का राज इस प्रकार की मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आगे बढ़ता है। मैं इन सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं। मैं बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी
अपने कार्य को विस्तार दिया और अब तक 1,70,000 लीटर का अब मिल्क कलेक्शन ये लोग कर रहे हैं। उसकी जांच होती है हर एक स्टेट में, गांव के स्तर पर ही उपकरण दिए गए हैं, उसकी क्वालिटी मिलावट न हो, उसमें फैट की मात्रा क्या है इसको देखा जाता है, कौन कौन से कंटेन हैं इन सबको उसमें जांचा जाता है और तब जाकर के वह कलेक्शन बकायदा लिखा जाता है, सील होकर के फिर यहां चिलिंग प्लांट में आता है, फिर चिलिंग प्लांट में जांच होती है और जांच होने के बाद तब जाकर के वह फिर जाता है, फिर यहां से डेयरी के लिए फिर प्रस्थान होता है। यहां ठंडा किया जाता है, एक टेम्परेचर में उसको रखा जाता है और फिर यहां से मदर डेयरी के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा संचालित मदर डेयरी में फिर वह दूध जाकर के और उसके माध्यम से फिर उसको घर घर पहुंचाने या उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने, उससे बटर भी बनता है, उससे घी भी बनता है, उससे तमाम अन्य चीजें उससे बनती, आइसक्रीम भी उससे बनती है, अच्छी खीर भी खाने के लिए मिलती है, सब कुछ मिलता है। यह है अन्नदाता किसान और गौ पालकों का परिश्रम। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ये कह सकती है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण गृह हमारी सरकार ने बनाए हैं और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या कान्हा उपवन और दूसरा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश रखेगा, निराश्रित गौ आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गौ माता की प्रति कृतज्ञता है। तीसरी स्कीम, कुपोषित परिवारों को, जिस परिवार में माता कुपोषित है, बच्चा कुपोषित है, एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 1500 रुपए हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वह परिवार हिष्ट पुष्ट हो सके, सुपोषित हो सके और उसका विकास का लाभ आने वाले समय में वह देश को दे सके। और यह कार्य आज सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और ये और वहीं दूसरी ओर आज यहां पे एक नई स्कीम को मुझे लागू करते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, और वह है यहां पर हम लोगों ने एक हरी झंडी यहां दिखा करके मोबाइल वेटनरी यूनिट को, गायों में कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार के कोई संकट है, ये घर घर जाकर के टोल फ्री नंबर पर जैसे ही कॉल होगी वहां पहुंच करके उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, हम लोगों ने यहां पे गौ सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लिए और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का शुभारंभ भी। बड़ी खबर सबको रूबरू करा दें। आजमगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी। आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित मिल्क चिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। 56 से ज्यादा बहनों की परिश्रम से बनाया ये संदेश दिया। 56,000 से अधिक बहनों के हृदय से अभिनंदन। सीएम योगी ने ये टिप्पणी की, कहा साथ ही वो करके दिखाया जो अन्य के लिए असंभव था। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये अहम टिप्पणी आजमगढ़ दौरे पर है। इस दौरान नवनिर्मित मिल्क चिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया, साथ ही संदेश दिया 56 से ज्यादा बहनों का ये परिश्रम है और 56,000 से ज्यादा बहनों के हृदय से सभी का धन्यवाद भी किया। साथ ही कहा कि वो करके दिखाया गया है जो असंभव था। बता दें, आजमगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, नवनिर्मित मिल्क चिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें की।
जिसमें 56 से ज्यादा नए संदेश की बात की और 56,000 से अधिक बहनों के हृदय से अभिनंदन करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए।